हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का काफ़ी आई थिंक 5 वीडियोस कवर कर चुका है। आज हमारा 6th वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम लेटेस्ट वर्कआउट 1.1 का 6 का नंबर 3 डिस्कस करेंगे और 4 डिस्कस करेंगे। देखो, मैं बहुत प्यार से आपको समझाती हूँ। आपको एक चीज़ ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ। मैथ्स में आप गड़बड़ी क्या करते हो, आप कभी क्वेश्चन ध्यान से रीड नहीं करते, और जब आप क्वेश्चन ही नहीं रीड करोगे तो आगे सम्स क्या सॉल्व कर पाओगे। तो पहला लक्ष्य होना चाहिए कि क्वेश्चन सही से रीड हो जाए, फिर तो हम सम्स आराम से करेंगे। ठीक है, सो हम लोग डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट लेट अस रोल। लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 300 किलोमीटर। सो ऐसा मान लो, हमेशा जैसे मैं देखो, आपको सोचना सीखना होगा जैसे मैं आपको सोचना ही सिखा रही हूँ। ठीक है, उस तरीके से आप जब सोच लोगे ना, आप कोई भी सम्स बना पाओगे। जो डिस्टेंस है 2 स्टेशंस के बीच में, स्टेशन नंबर A, B, व्हाटएवर, इन 2 स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। ओके, अ ट्रेन वेंट टू सेकेंड स्टेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन, यानी एक ट्रेन यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी जिस वेलोसिटी सुन के घबराओ मत, स्पीड समझो। ठीक है, अगर वेलोसिटी नहीं, मतलब यहाँ जब वेलोसिटी लिख के आपको घबराने का कोशिश कर रहा है या डराने का कोशिश कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको स्पीड ही समझो। कोई ऐसी गलत बात नहीं हो जाएगी इस सिनारियो में। ठीक है, सो जब ट्रेन शुरुआत करता है अपना, तो जिस स्पीड के साथ उसने शुरुआत करा था उसी स्पीड को बरकरार रखते हुए वो बी तक गया। यानी ऐसा नहीं है कि बीच में पहुंच के स्पीड बढ़ा दिया था ना, स्पीड उसका सेम रहा। ठीक है, सो केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं जहां उसका स्पीड सेम रहता है, उसने स्पीड को नहीं बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत सही। और अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के पोजीशन में रिवर्स कर दूं तो क्या बोलेंगे? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसका मतलब होता है कि अगर कोई आपको ये बता दे कि आपका डिस्टेंस क्या है और आपको ये बता दे कि आप किस स्पीड के साथ चल रहे हो, तो आप ये बता पाओगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में आपको कितना समय लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे दीदी क्वेश्चन जब हम आगे रीड करते हैं तो देखते हैं क्या है इंफॉर्मेशन। और इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से और बढ़ा दिया गया तो क्या देखेंगे? देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द सेकेंड स्टेशन वुड बी लेसर बाय 2 आवर। जाहिर सी बात है, आप जिस स्पीड में जा रहे थे, अगर आप उस स्पीड के मुकाबले और 5 किलोमीटर पर आवर मोर के स्पीड से जाओगे, यानी मान लो आप स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहे थे, लेकिन अगर आप 25 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड में जा रहे हो तो स्पीड आपका बढ़ जाने के कारण टाइम तो घट जाएगा। आपको भी पता है स्पीड अगर बढ़ता है तो कम टाइम लगेगा, ये बातें आपको पता है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ, टाइम कम लगेगा और 2 घंटे से कम लगेगा। तो बातों को थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले खुद से कुछ भी वैल्यू लेके अजम्पशन करो। मान लो कि आपको A से B जाना है, आपका डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और आपका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। मान लो, यह क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, मान लो। तो अगर आपका डिस्टेंस है 300 किलोमीटर पर आवर और आप 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, स्पीड से जा रहे हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा A से B तक जाने में? तो आप बोलोगे डिस्टेंस बाय स्पीड, यही तो फॉर्मूला है। तो आप बोलोगे तब तो दीदी हमें 10 घंटा लगेगा, 10 आवर्स। बातें समझ में आई? 10 आवर्स लगेगा। अगर मैं आपको कहूं कि अब आपका जो स्पीड है ना, वो मैंने 35 कर दिया है, आपको सेम डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन आपका स्पीड अब 5 प्लस हो गया है, यानी आप 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे, तब आपको जो भी टाइम लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे? 300 बाई 35 करके।
निकालोगे? अभी निकालने की जरूरत नहीं है, हम तो अजम्पशन ले रहे हैं ना। तो बोला गया कि आपको जब आपका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर था तब जो टाइम लग रहा था, और जब आपका स्पीड 5 नंबर से मैंने आपको बढ़ा दिया है तब जो आपको टाइम लगेगा, दोनों में 2 घंटे का फर्क होगा। यानी कि स्पीड बढ़ाने से आप 2 घंटा कम टाइम लोगे। बात क्लियर हुई? बस फर्क इतना है, आपको स्पीड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया है कि आपका स्पीड क्या है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मान लेते हैं कि जो स्पीड है ट्रेन का वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमको पता है कि द डिस्टेंस, मैं हाफ मतलब पूरा नहीं लिख रही, आप पूरा लिखोगे। द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन मैं लिखती हूँ शॉर्टकट में, बिटवीन A एंड B हम जानते हैं पहले से ही, वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर स्पीड x है और 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो हमको कितना टाइम लगेगा? तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो, कि हमें पहले से पता है कि टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं। टाइम हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड करके। तो इसी चीज़ को अपना बेस मानते हुए हम बोलेंगे टाइम टेकन टू कवर, हमको जो टाइम लगेगा 300 किलोमीटर कवर करने के लिए, जब हमारा स्पीड रहेगा, कितना रहेगा स्पीड? x, विथ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, तो हमको जो टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये आवर्स में आएगा, टाइम तो भैया घंटा में आ रहा है, तो 300 बाई x आवर, ठीक है। x लिखा है तो x देख के घबराओ मत, x कुछ भी नंबर हो सकता है, क्योंकि आपका स्पीड तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बातें क्लियर हुई? सेकंड केस क्या कह रहा है? ये केस 1 है। सेकंड केस कह रहा है कि अगर मैं आपका स्पीड बढ़ा दूं, डिस्टेंस वही है लेकिन आपका स्पीड बढ़ जाए, इफ द स्पीड बिकम्स, अगर आपका स्पीड पहले के मुकाबले 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि ज़्यादा हो जाए, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर का आपका स्पीड है। तो अगर डिस्टेंस वही है और स्पीड ये है तो टाइम कैसे निकालोगे? फिर से लिखोगे टाइम टेकन टू कवर 300 किलोमीटर विथ अ स्पीड ऑफ, आपका जब स्पीड रहेगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, सेम वही डिस्टेंस कवर करना है लेकिन स्पीड बढ़ गया। तो स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस वही, स्पीड नहीं, है ना। तो आपका क्या हो गया? 300 बाई एक्स प्लस 5 किलोमीटर, मतलब x प्लस 5, 300 बाई एक्स प्लस 5 आपको घंटे लगेंगे अगर आप 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से जाते हो। मुझे एक बात बताओ, पिछले वीडियो में कवर किया है, अगर आपको कोई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दे और डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते रहे तो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू घटता है। क्या बोलना चाह रही हैं दीदी? अगर आपको कोई 1/2 दे तो इसका मतलब क्या होता है? आपने किसी एक चीज़ का 2 टुकड़ा किया। अगर कोई आपको 1/3 बोले तो इसका मतलब आपने किसी एक चीज़ का 3 टुकड़ा किया। तो जब 2 टुकड़ा किया तब टुकड़े बड़े थे या 3 टुकड़े करने पे टुकड़े बड़े हैं? एक रोटी का 2 टुकड़ा करूं तो ये टुकड़ा मिला, उसी का 3 टुकड़ा करूं तो टुकड़े छोटे हो जाएंगे। तो जब आपने डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं आप, तो पूरा टुकड़ा का वैल्यू छोटा होता है। तो आप जब डिनोमिनेटर को पहले x था अब x प्लस 5 कर दिए तो आपका टाइम कम लग रहा है, वैल्यू छोटा हो रहा है, यानी इस वक्त तो आप टाइम से उस वैल्यू को बताना चाह रहे हो तो आपको टाइम कम लग रहा है। आपने स्पीड बढ़ाया, आपको टाइम कम लग रहा है। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि आपको 2 घंटे से कम टाइम लगेगा, यानी कि पहले जब x किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहे थे तब जितना टाइम लग रहा था उसके मुकाबले आपको 2 घंटे कम टाइम लगेगा अगर आप x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जाओगे। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, पहले जो मुझे टाइम लग रहा था और अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं स्पीड बढ़ाने के बाद जो मुझे टाइम लग रहा है, तो दोनों में फ़र्क 2 घंटा का होगा। पहले 10 घंटा लग रहा था, अब 8 घंटा लग रहा है, तो फ़र्क कितना है? 2 घंटे का। यानी 10 में से पहले के टाइम में से अब का टाइम 10 में से 8 माइनस कर दूं तो 2 मिलेगा। उसी तरीके से पहले के टाइम में से अब का टाइम माइनस करूं तो 2 मिलना चाहिए।
अब इसका इक्वेशन बनाओ, 300 पहले कॉमन ले लो, बड़ा नंबर है तो 1/x + 5 = 2। 300 को नीचे लेके जाओ, सो 2/300 1/150 बनेगा। मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक एलसीएम लो। आप सबको ये स्टेप्स आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो भाई वो भी बताओ कि दीदी इसको भी आप ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी मत क्या करो, हमें वो नहीं समझ में आता है, मैं आपको समझाऊंगी। x² + 5x + 1/50, इसको उस साइड लेके जाए अगर, और इसको इस साइड, तो 750 = x² + 5x। आप इसको उस साइड लेके जाओ तो 0 = x² + 5x - 750, या x² + 5x - 750 = 0। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्पीड बढ़ गया तो 2 घंटे से कम टाइम लगा, और इसीलिए इक्वेशन हम लोगों ने बनाया। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? हाँ, तो दोस्तों 6 का नंबर 4 एक इम्पॉर्टेंट सम्स है। उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे दूँ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का, जो कि आप क्लास 9 में किए थे, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। मैंने कहा ना आपको, मैं आपका बिल्कुल एकदम बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ेंगे। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं होगा कि यार दीदी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आपने कुछ टर्म्स सीखी थी। कॉस्ट प्राइस, मैं बताऊंगी आपको, सेलिंग प्राइस, फिर आपने सीखा था प्रॉफिट, फिर आपने सीखा था प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, ध्यान से सुनना। सपोज ये मार्कर, मैं मार्कर बेचने खरीदने का काम करती हूँ, ठीक है। सो ये मार्कर मैंने 20 रुपए में खरीदा। तो जिस प्राइस पे हम चीज़ों को खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सो मार्कर का कॉस्ट है 20 रुपया, लेकिन मैंने इसे बेचा 25 में। तो जिस प्राइस पे हम इसे बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो जिस प्राइस पे मार्कर खरीदा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे बेचा उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? आप बोलोगे दीदी आपने जितना में बेचा उसमें से माइनस कर दीजिए आपने जितना में खरीदा था। यानी आपने 25 में बेचा और अगर आपने खरीदा 20 में था तो यानी 5 रुपये का आपका प्रॉफिट है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालो ना, कितना मैंने एज अ परसेंटेज प्रॉफिट कितना कमाया। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ध्यान रखना, इट इज़ प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। 100 करने से परसेंटेज मिलेगा, लेकिन बाई CP करते हो, SP नहीं बाई CP, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे दीदी प्रॉफिट परसेंटेज यानी जितना प्रॉफिट कमाया बाई जितना मेरा CP था इंटू 100। तो अगर हम कैंसिल आउट करें तो दीदी इसका मतलब 25% आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला ज़रा मद्देनज़र रखना है हमें। इस सम्स को अब हम डील करने लायक बन चुके हैं, ज़रा हम ध्यान से देखेंगे। एक क्लॉक सेलर है जिसने क्या किया, जिसने एक क्लॉक को खरीदा, परचेज करा और उस क्लॉक को उसने बेच दिया। ही सोल्ड इट फॉर ₹336। अब देखो क्वेश्चन आपको चकमा दे सकता है। अ क्लॉक सेलर सोल्ड अ क्लॉक बाय परचेजिंग इट एट ₹336। तो आपको ऐसा लग सकता है कि दीदी खरीदा था 336 में। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक्चुअली लैंग्वेज का गलती है, ठीक है, आपका कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन बोलना चाहता है कि आप एक क्लॉक सेलर हो, आपने एक घड़ी बेची है जिसको आपने खरीदा था और बेचने का अमाउंट है 336। तो आप बोलोगे कि दीदी इस हिसाब से तो जो सोल्यूशन होगा उसमें आप लिखना चाहती हो कि जो सेलिंग प्राइस है 336। मैंने कहा बेशक सही बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज एज मच एज द अमाउंट विथ विच ही बॉट द क्लॉक। उस समय मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया था? 25%। तो क्वेश्चन बोलता है कि जितना भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज है उतना ही रुपए में आपने खरीदा भी था, यानी 25 रुपये में आपने खरीदा भी होगा, ये बताना चाहता है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है उसने नहीं बताया है। तो आप बोलोगे कि दीदी मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है यानी जितना अमाउंट में मैंने खरीदा था उसको X, जो नहीं पता उसको X मानना है, उसको X मान लिया। अगर कॉस्ट प्राइस X है तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा?
तो आप बोलोगे दीदी प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, पूरा लिखना, ओके, एग्जाम में पूरा लिखना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 336 माइनस एक्स, इतना रुपया मेरा प्रॉफिट है। और वो क्वेश्चन में कहता है कि जितना भी तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो तुम्हारे कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंटेज तो निकालना पड़ेगा। सो प्रॉफिट परसेंटेज वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 के फॉर्मूला से। प्रॉफिट है 336 बाई माइनस एक्स, कॉस्ट प्राइस भी एक्स ही है, इंटू 100। वो कहता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है आपके कॉस्ट प्राइस से, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, वो कहना चाह रहा है आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो भी है वो इक्वल है आपके कॉस्ट प्राइस से, यही तो वो कहना चाह रहा है। सो आप क्या करोगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस, आप इसको उस साइड भेजो, तो 336 माइनस एक्स इधर ही रहने दो, इंटू 100, एक्स को उस साइड भेजे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या मैं ऊपर सॉल्व करूँ क्या, 336 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, और इस x को अगर मैं उस साइड भेजूँ तो 336 माइनस एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर 100 को इसके साथ इंटू करोगे तो 33,600 बन जाएगा, ये 100x हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाए क्या, तो ये हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 33,600 इक्वल्स टू 0। तो माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, सो एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर सब कुछ का, ठीक है, और माइनस उस साइड जाके कोई इफेक्ट नहीं ला पाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33,600 इक्वल्स टू 0। सो ये भी आपको समझ में आना चाहिए था, ठीक है। अगर आपको कोई भी पार्ट में नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं उससे आपको ज़रूर आपको हेल्प करूँगी, एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है। आपको समझ में आ गया, एक बार आप खुद सॉल्व कीजिए, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो खुद ट्राई कीजिए, एंड टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ओके।